इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी इस्लाहात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, तरमीम का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने का मुतालबा, सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर को खत, इलेक्शन तरमीमी बिल पर एतराज़ात से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कौमी असम्बली से मंजूर करदा इलेक्शन एक्ट की 13 शिकें आइन से मुतसादिम है। आबादी की बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है। सेनेट इलेक्शन की सीक्रेट की बजाय ओपन वोटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। एक्सपो सेंटर लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन खत्म। हॉल नंबर 3 शहरियों के शदीद रश और धक्कुमपेल के बायस बंद कर दिया गया। बैरून मुल्क सफर करने वालों को 1 हफ्ता बाद आने की हिदायत। शहरी परेशान, वैक्सीन कम होने की वजह से सिंध भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स कल बंद रखने का ऐलान। कराची के कई सेंटर्स में भी इंसदाद कोरोना वैक्सीन की किल्लत। शहर के 80% सेंटर्स में वैक्सीन खत्म। हैदराबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के 20 मराकज़ में से 18 बंद। इस्लामाबाद में भी वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों को वापस भेजा जाने लगा। सिंध भर में प्राइमरी स्कूल पीर से खोलने का फैसला। सूबे भर में तमाम दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून से खोल दिए जाएंगे। पेशावर में कोरोना केसेस में कमी पर हफ्ते को लॉकडाउन खत्म। बाजार, दुकानें और मार्केटें खुल गईं। बैनुल सूबाई और बैनुल ज़िलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बहाल। कोरोना केसेस में कमी के बाद 21 जून से इस्लामाबाद की ज़िलाई अदालतें मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली के हुक्म के बगैर बिलावल भुट्टो की तकरीर कैसे सेंसर की गई? पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का मामले की तहकीकात कराने का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारजा पर कौमी असम्बली में होने वाली हंगामा आराई की क़यादत करने का इल्ज़ाम। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर बोले, हाइब्रिड निज़ाम का इमरानी तजर्बा नाकाम हो गया। क्या कभी खैरात से डैम बने हैं? हुकूमत में रिकवरी गिर गई, चोरी बढ़ गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को करप्शन के मुकदमात में सजा हो चुकी है। स्कर्दू में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क से फरार हैं, उन्हें वापस लाना है ताकि सज़ा पूरी करें। उन्हें जेल में नहीं रखना चाहते हैं कि वो लूटी हुई रकम वापस करें। अदालत से शहबाज शरीफ के केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त कर चुके हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं की बलूचिस्तान असम्बली के बाहर गुज़श्ता रोज़ हुई हंगामा आराई की मज़म्मत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि PTI हुकूमत आवाम में एतमाद खो चुकी है। अपोजिशन अरकान को असम्बली में जाने ही नहीं दिया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि कौमी असम्बली में गालम गलोच के असरात बलूचिस्तान तक पहुँचे। बख्तरबंद से बलूचिस्तान असम्बली का गेट तोड़ा गया। अपोजिशन अरकान जख्मी हुए। इमरानी हुकूमत ने हालात साजगार बनाने के बजाय ख़राब किए। वाक़े को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मुलाकात। हमजा शहबाज ने असम्बली की नई इमारत से मुताल्लिक़ परवेज़ इलाही की काविशों को सराहा। परवेज़ इलाही ने कहा, नई इमारत अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में 3G 4G की नीलामी 2 माह बाद होगी। रीजनल ग्रिड की तामीर के लिए अगले माली साल में 1.5 अरब रुपए रखे जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सयाहत के शोबे को फ़रोग़ देकर मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। वज़ीर आज़म का अमरीका को अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे देने से साफ इनकार। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया कि अफ़गानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तानी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि हम अमरीका को अफ़गानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दें।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तालिबान के अलावा दीगर अनासर भी अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे के ज़िम्मेदार हैं। ये अनासर आलमी मईशत का खेल खेल रहे हैं, जो अपनी नाक से आगे नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपनी ताकत पर कायम रहना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा की अफगान मीडिया से बातचीत। मुल्क भर की अदालतों में 21,59,655 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की कुल 1048 जजेस की आसामियाँ खाली हैं। मुकदमात रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, फैसले नहीं हो पा रहे। 40 साल से 44 कनाल अराजी का मुकदमा लड़ने वाला स्वात का 96 साला शाहजहान अदालतों के चक्कर लगाते लगाते थक चुका। क्या इंसाफ मिलेगा? बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में स्कूल वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 ख़वातीन असातिज़ा ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तुर्क अदाकार से फ्रॉड के मुलजिम की लाहौर की कैंट कचहरी में पेशी, 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड। मुलजिम पर तुर्क अदाकार को पाकिस्तान बुलाकर 9 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का इल्ज़ाम है। रावलपिंडी में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा, 1 माह के दौरान 400 से ज़ायद शहरियों को काट लिया। शहरियों का कहना है कि बाजारों और गली कूचों में आवारा कुत्तों की भरमार है। ज़िले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। और HPL PSL में आज कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत गया तो कलंदर्स प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। कराची किंग्स की जीत की सूरत में लाहौर कलंदर्स नेट रन रेट पर आउट हो जाएगा। आज के दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं।